बाड़ी मडुआ खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। ऐसे नारों के साथ 1 अक्टूबर को पहाड़ी इलाकों से 24 बसों में सवार होकर कुछ आंदोलनकारी दिल्ली की तरफ जा रहे थे, उत्तर प्रदेश से पृथक एक पहाड़ी राज्य की मांग को लेकर। लेकिन उन्हें पता नहीं था 2 अक्टूबर को उनके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्यों इस दिन को काले दिन की तरह याद करते हैं हम पहाड़ी लोग, आइए जानते हैं। रामपुर तिराहा कांड, रामपुर तिराहा गोलीकांड, रामपुर तिराहा कांड, रामपुर तिराहा कांड। उत्तराखंड राज्य को बनाने में 100 सालों का संघर्ष शामिल है और इस संघर्ष में कई बलिदान दिए गए। तब जाकर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग कर के उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। सर्वप्रथम मांग 1897 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के समक्ष रखी गई थी। इसके बाद हर दशक में प्रयास होते रहे। इसी दौरान 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई और इस दल ने उत्तराखंड राज्य की मांग को धार दी। 1980 में जन जागरण अभियान की शुरुआत कर उत्तराखंड क्रांति दल ने इस मांग को जन जन तक पहुंचाया। 90 का दशक आते आते उत्तराखंड राज्य की मांग अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। कोंधा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे और आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो जैसे नारे गूंज रहे थे। 90 के दशक में दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोक दल के विधायक के रूप में कदम रखने वाले मुलायम सिंह यादव अपनी अलग पार्टी स्थापित करने में लगे हुए थे। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह पहाड़ के लोगों की मांग पर कह चुके थे, मैं उनकी परवाह क्यों करूं, कौन सा उन्होंने मुझे वोट दिया था। शुरू से ही मुलायम सिंह का रवैया पहाड़ और पहाड़ के लोगों को नज़रअंदाज करने वाला रहा। इस बात ने पहाड़ के लोगों में उत्तराखंड राज्य की मांग को तीव्र कर दिया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में प्रदर्शन करना तय किया। 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा कांड को अपनी आंखों से देखने वाले सुरेंद्र कुकरेती की जुबानी। उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर हमने गांधी जयंती के दिन दिल्ली रामलीला मैदान में प्रदर्शन करना तय किया। अन्य राज्यों से लोग दिल्ली में एकत्रित होने लगे थे। कुमाऊं क्षेत्र से लोग बिजनौर होते हुए दिल्ली पहुंच रहे थे। ये सब संयुक्त संघर्ष समिति के संरक्षक स्वयं इंद्रमणि बडौनी जी के देखरेख में हो रहा था। मैं इस समिति का सचिव था। हम लोग देहरादून से आ रहे थे। चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग के लोग भी दिल्ली के लिए निकल चुके थे। इन सभी लोगों को रात 2 बजे ऋषिकेश के चुंगी नंबर 1 के मैदान पर हम लोगों के साथ इकट्ठा होना था, लेकिन ये सीधे दिल्ली के लिए निकल पड़े थे। हमने इन लोगों तक संदेश भिजवाया कि ये लोग नारसन पर रुक जाए। ये लोग लगभग रात 3 बजे वहां पहुंच चुके थे। इन लोगों के पहुंचने से पहले घटनास्थल पुलिस और पीएसी से पूरी तरह भर चुका था। हमारी 300 से अधिक बसें और सैकड़ों छोटी गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची थी। हम लोग लगभग सुबह 5 बजे नारसन पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमें माहौल गड़बड़ लगने लगा था। हमारी गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हम इतने आक्रोशित थे कि पैदल ही आगे बढ़ गए। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हमें गन्ने के खेतों से महिलाओं का रोने और चिल्लाना सुनाई दिया। हम दौड़कर गन्ने के खेतों में कूद गए। हमारे सामने महिलाएं निर्वस्त्र थी और कई लोग उन महिलाओं के साथ दुर्चार कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग पीएसी की वर्दी में और कुछ लोग साधारण कपड़ों में थे। हम उन लोगों के साथ भिड़ गए। हम लोगों ने तुरंत अपने कपड़े उतारकर उन महिलाओं को दिए जिनके साथ वर्दीधारियों और गैर वर्दीधारियों गुंडों द्वारा दुर्चार किया गया था। लगभग सुबह 6 बजे गोलियां चलनी शुरू हो गई। सामने ही एक ईंट की भट्टी थी जहां हमारे कुछ लोग गोलियों से बचने के लिए छिप गए थे। गोलियों से बचने के लिए हमारे लोगों ने ईंटों से हमला करना शुरू कर दिया। हम लोगों के लिए स्थिति भयानक हो चुकी थी। इसी दौरान मेरे सामने खड़े 16 वर्षीय सत्येंद्र चौहान की कनपट्टी पर गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। ये भयानक माहौल कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे आसपास के गांव में इस घटना की सूचना पहुंचनी शुरू हो गई और गांव वाले हमारी मदद को बड़ी संख्या में आने लगे। इन खूनी माहौल के शांत होने तक घटनास्थल से पीएसी की वर्दी में जो लोग थे वो सभी फरार हो चुके थे। यदि आसपास के गांव के लोग मदद नहीं करते तो ये भयानक स्थिति और भी बड़ी होती और भी लंबी चलती। इस कांड में 7 लोग शहीद हुए और 16 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ।
इस मामले को लेकर 7 अक्टूबर 1994 को संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई। 6 दिसंबर 1994 को कोर्ट ने सीबीआई से इस कांड पर रिपोर्ट मांगी। कई प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। तब से लेकर आज तक राज्य आंदोलनकारियों और कुछ अन्य लोगों द्वारा इस कांड के न्याय के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन ना पीड़ितों को न्याय मिला और ना ही दोषियों को सजा मिली। बस कुछ लोगों को आजीवन कारावास मिला। उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ की राजनीतिक मंशा इतनी कमजोर रही कि जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था, वे उद्देश्य पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन और जल जंगल जमीन के मुद्दे जस के तस है। बस इतना जरूर हुआ है कि कुछ नेताओं की पौबारा हुई है। जिन आंदोलनकारियों ने इस प्रदेश के लिए संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, आज वह हाशिए पर है। उत्तराखंड के लिए 2 अक्टूबर हमेशा काला दिवस ही कहलाएगा। जय हिंद।